Hi, good afternoon. Today is 21st of July 2017. फ्राइडे है आज और आज वीकली क्लोजिंग भी है और देखते हैं क्या होता है मार्केट में. ये मैंने निफ्टी का ग्राफ लगा रखा है. तो निफ्टी मॉर्निंग में बड़े पॉजिटिव गस्ट और मोमेंटम के साथ स्टार्ट हुई थी और सडनली मीन आफ्टर सम टाइम ऑल्दो समहाउ आई वाज प्रीटी मच श्योर सिंस मॉर्निंग ओनली कि थोड़ा बहुत जो ये इसको अप मूवमेंट दिखाई देगा. ये देखिए, ये मॉर्निंग रेंज है. आई हैव मार्क द मॉर्निंग रेंज. जो ये थोड़ा सा मॉर्निंग रेंज मुझे दिख रहा, मॉर्निंग मूवमेंटम जो मुझे दिख रहा था, आई समहाउ फेल्ट कि ये केवल और केवल रिलायंस के चलते है. राइट. इसमें मुझे बाकी और जगह कहीं पे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स अपने रडार पे लगा के रखे हुए थे और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी उनमें हो. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू अ फ्यू मोर like Jet Airways, then I had Vedanta, then I had L&T, then I had Reliance Infra, then I had IRIB Real Estate, then I had Infi, which is right now at the resistance. Can you see? It's experiencing a resistance. Then I had Hindalco, then I had TCS, right? Except TCS, all of them have kind of gone down since morning. So although Nifty was going for 45 minutes, it was just running up and up and up. But I somehow was pretty much sure in my mind that it is all a fictitious movement. It will come down. And then I can just show you with the help of pivot points also, a bit more clarity came from here. That this opened on the pivot point, somewhere here, went down and then came up. Which is again, a point of, what do you say, because this was a little indecisive candle. Had it been just the superb result of Reliance, it should have been a solid green bullish candle, but it wasn't so. So that means some kind of, trouble was there in the market. Of course, then momentum, picked up, it went up, and then, see, this is first resistance. From there only it experienced a resistance and came down. Okay? And to me, if you ask me, I am in the bearish mode since yesterday itself, and I was pretty much sure that it is planning to go down. Okay? तो अब थोड़ा सा और कंफर्मेशन आया है और अगर थोड़ा सा और अनदर 15-20 मिनट्स के बाद अगर ये नीचे जाती है तो आई बिलीव इसको जो एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगा. लाइक दैट स्टांस विल बी कंप्लीट. नाउ आप लोगों ने मुझसे बोला है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी आप एनालाइज करो. तो नॉर्मली मैं बैंक निफ्टी में काम नहीं करती हूँ, बट आई जस्ट टू रियली टेक केयर ऑफ योर डिमांड्स, आई एम डूइंग इट. हाँ, सो वेयर डिड बैंक निफ्टी ओपन? इट ओपन बिलो द पिवट पॉइंट एंड टुक सपोर्ट फ्रॉम द फर्स्ट सपोर्ट. S1 से सपोर्ट लेके ऊपर गई है. ठीक है. फिर वही जितने मिनट निफ्टी ऊपर गई है 45 मिनट, उतने मिनट ये भी ऊपर गया बैंक निफ्टी, और उसके बाद इसने रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करके इट डिडंट इवन गो टू द R1. उससे पहले ही इसको रेजिस्टेंस लग गया एंड इट स्टार्टेड कमिंग डाउन. राइट. एग्जैक्टली सेम पैटर्न इवन निफ्टी इज फॉलोइंग. निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी फॉलो एग्जैक्टली द सेम पैटर्न. ठीक है. So let's see in my setup, how does it look? The setup that I analyze, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं. तो ये देखते हैं. For the last 3-4 days, it was getting a support on 50 moving average and going up. Then again getting a support and then going up. Then again getting a support, but this support has been broken. This support did not result in a long rally, right? And once this support has broken, I'm sure there will be a bit more profit booking that may come. ये मॉर्निंग रेंज है. अभी इसने मॉर्निंग रेंज को ब्रेक नहीं किया. आप देख रहे हैं ना, ये मैंने मॉर्निंग रेंज जो कैंडल बना रखी है उसको अभी इसने ब्रेक नहीं किया. सॉरी, ये वाली लाइन जो है ना थोड़ा सा ऊपर आएगी. अभी इसने अपनी मॉर्निंग रेंज को ब्रेक नहीं किया है. मॉर्निंग रेंज से रेजिस्टेंस जरूर इसने एक बार लिया है, 2 बार लिया है और 3 बार लिया है, बट इट हैज नॉट ब्रोकन द मॉर्निंग रेंज. बैंक निफ्टी को अपनी मॉर्निंग रेंज ब्रेक करनी है. ठीक है. अभी 24,190 पे है. जिस समय ये मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक कर देगी, आई एम श्योर अनदर 100 पॉइंट्स आर गॉन, विल ऑल्सो गो अवे. मतलब कोई उसमें
मुड़ के इसको देखने की जरूरत नहीं है. 100 points are very easy for Bank Nifty. So I'm expecting Nifty to correct. What I can understand, थोड़ा सा इसको और आना चाहिए नीचे. बाकी तो देखते हैं, क्या पता कोई टर्न अराउंड हो जाए, कुछ हो जाए, कोई सडनली कोई बाइंग आ जाए. You never know. But as of now, it looks little weak to me. ठीक है? So again, today I thought I will take up one or two questions that you people have asked me. So I was looking into it. So the question is, pivot point is always different for 15 minutes, hourly and daily. So how to decide which pivot point to use for intraday? For intraday, it has to be 15 minutes, right? Or 5 minutes or 15 minutes. I don't see much difference in 5 and 15 minutes. You can take either of them, right? And मुझे दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह पे दिखते हैं, उनमें कोई मुझे खास डिफरेंस दिखाई नहीं देता है. ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट. बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 5 या 15 मिनट लीजिए. ठीक है? नाउ बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी मैंने आपके लिए किया, एंड आई रियली डोंट फॉलो बैंक निफ्टी. तो मतलब इफ यू आस्क मी अ लॉट ऑफ निटिग्रिटीज, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज माई वर्क इज बेसिकली निफ्टी, राइट? बिकॉज मुझे निफ्टी में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्टेबल है, राइट? बैंक निफ्टी में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, एंड आई एम अ पर्सन बाय चॉइस लिटिल who is laid back and who doesn't want to take swift and fast action. एक ट्रेड किया, फिर वो 4-5 दिन चला, फिर एग्जिट कर लिया. आई डोंट डू इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इसलिए आई डोंट डू एनीथिंग which really move fast. तो इसलिए बैंक निफ्टी इज नॉट माई कप ऑफ टी. ओके, सो I was wanting to talk about some of the stocks that I have thought about. So the stock that was on my radar was Infibeam, and reason for that was, see, I have marked its everything I have marked about it, that where did the stock close yesterday, the stock closed over here, and then I've marked its various territories. And ये मुझे कल से ही बहुत अच्छा लग रहा था, because you can see these buying heavy volumes coming in Infibeam में. And आज ये 16 points up है. तो ये एक मेरा स्टॉक था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. और एक मैं आपको और एक स्टॉक दिखाना चाहती हूँ, ह्यूमन्स इंडिया. ये मेरे वेबिनार के मेंबर्स ने निकाला हुआ था, और ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका बाइंग जो आया था, इट हैड कम ऑन अराउंड 3 days बैक. 18th को इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी, जब 10 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया था. Had many of the members have created position at 937, and it's a stock in futures. So see this beautiful run up that it has shown, right? It was at 937, and it's good about from here. It's good 50 points above, right? These kind of stocks will always give you good run up. And similarly, many of the members have found the Voltas. And Voltas, see again, अगर 15 मिनट हम देखते हैं, तो 10 moving average only has taken a support, and it is going up so beautifully today. 8 points up, which is roughly about 5%, right? It is going up so nicely, right? And then, of course, let's see what's happening. Nifty is again still that indecisiveness is on, falls down and then bulls takes it up again and again. Let's see if it crosses this down. If this 10 moving average will cross down nicely, then I think it will experience a good resistance, and then we can expect about from here a 50-60 point downfall. But another scenario could be that it may take a support on 200 EMA and go up from here. Both possibilities exist right now, right? So वैसे भी अभी रिजल्ट्स का सीजन है, तो कुछ भी हो सकता है. So let me take up, if I have any other question here, I will take it up. तो आपने बोला है इसमें से कौन सी मूविंग एवरेज लगाए. तो सी मेरे जो आई डोंट नो, आप लोगों ने शायद कई लोगों ने मेरा वीडियो पहले से नहीं देखा है, तो मैं 10 मूविंग एवरेज यूज करती हूँ, 50 मूविंग SMA, सारे सिंपल मूविंग एवरेज, 10 SMA, 50 SMA एंड 200 SMA. सो 10 SMA में क्या होता है कि प्राइस इसके साथ साथ चलता है. 50 SMA का काम होता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, और 200 का थोड़ा और बेटर सपोर्ट और थोड़ा और बेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना. ये इसका
काम होता है। तो ये मेरे 3 एवरेजेस हैं। देन आई हैव पुट द MACD एंड आई हैव पुट RSI। RSI में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो RSI में मैंने क्या किया है कि जो ओवर बॉट है उसको 80 की जगह 60 कर दिया और ओवर सोल्ड को 40 को भी मैंने चेंज कर दिया है। आई थिंक 20 होता है, उसकी जगह मैंने इसको 40 कर दिया है। सो ओनली दीज आर द चेंजेस दैट आई हैव ब्रॉट अबाउट। ये मेरा सिंपल सा सेटअप है और यूजुअली आई प्रेफर टू वर्क इन दिस सेटअप ओनली। ठीक है, सो let's see how it goes, how does the market go. But over the weekend what you can all do is look for some bearish, at least 2 or 3 bearish stocks and 2 or 3 bullish stocks, so that Monday when you sit on the terminal you already have a plan in place कि मुझे ये करना है। because अगर आप suddenly terminal पे बैठेंगे, अच्छा देखेंगे इसमें बाइंग चल रही है उसमें सेलिंग, देन आपका माइंडसेट उतना अच्छा नहीं चलेगा। और अगर आपने फिल्टर कर रखे ना स्टॉक, तो आपको पता है कि कैसे कहाँ पे एंट्री करनी है। आई टोल्ड यू, आप डे 1 डे से आप अपने स्टॉक का ट्रेंड डिफाइन करेंगे, 15 मिनट से एंट्री करेंगे। आपको मैंने, कई लोगों ने फिर से मुझसे पूछा है कि स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। सो अभी मैं एक स्टॉक डिस्कस कर रही थी, मैं उसकी स्टॉप लॉसेज आपको बता देती हूँ। आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट VEDL। हम शायद VEDL की बात कर रहे थे। ये VEDL है। VEDL जैसे सपोज अब ये डाउन ट्रेंड में है, दिस स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड। ये देखो आप, यहां से ये नीचे आ रहा है, राइट। अभी भी इसका डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है, ये 10 मूविंग एवरेज के ऊपर है। हमको कब एंट्री लेनी है? जब ऐसे करके ये नीचे आ जाता है और 10 मूविंग एवरेज की कैंडल्स नीचे आ जाती हैं, तो आप 15 मिनट में जाओगे। इसके कहाँ जाओगे? 15 मिनट के ग्राफ में जाओगे। लेट मी टेक यू अनदर, शो यू अनदर एग्जांपल। दिस इज जेट एयरवेज, राइट। जेट एयरवेज में कैंडल्स आर बिलो 10 मूविंग एवरेज। अब आपको एंट्री कहाँ से लेनी है? सो इसके लिए आपको क्या करना होगा? गो टू 15 मिनट्स एंड लुक फॉर इट कि इसको रेजिस्टेंस कहाँ से लग रहा है। यहां से आपको कहीं से एंट्री लेनी है। यहां से भी ले सकते हो और यहां से भी ले सकते हो और यहां से भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन यू हैव स्पॉटेड इट। सो अगर सपोज आपने इसको यहां पे स्पॉट किया, तो आप एंट्री इस जगह से लोगे 608 से, और स्टॉप लॉस क्या होगा? 611 आपका स्टॉप लॉस होगा। टॉप मोस्ट वेयर इट दैट जस्ट वेंट बिफोर 2-3 कैंडल्स, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एंट्री यहाँ पे होगा और एग्जिट जब ये 10 मूविंग एवरेज को छोड़ देता है तब, राइट। सिंपल सा है। प्रैक्टिस करो, पहले पेपर पे प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप इसको एक्चुअल प्रैक्टिस करो। बिकॉज अगर आपने एंट्री और एग्जिट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर आपको कोई खास परेशानी की जरूरत नहीं है। और एक और चीज मैं बताना चाह रही थी कि बिकॉज यू ऑल वर आस्किंग मी अबाउट द एंट्री एंड द एग्जिट, आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग दैट यू कैन ऑल डू, कि अपने डिस्प्ले को आप हाइकेनेशी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए कन्वर्ट इट इनटू हाइकेनेशी और 1 डे का ग्राफ लगा लो। अब आपको एंट्री कब करनी है? जब भी आपको दोजी दिखाई देती है ग्रीन कलर की और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो जाती है, आप बाय कर लो स्टॉक को। फिर आज ये दोजी दिख रही है, ये VEDL है, वंस अगेन मींस एग्जिट योर स्टॉक and stay out of it. Now whenever it goes below the 10 moving average and remain red, sell it. Similarly, जहां ग्रीन हुआ बाय कर लो, फिर जहां रेड हुआ सेल कर दो, फिर ग्रीन हुआ बाय कर लो, फिर सेल कर दो, फिर बाय कर लो। आपकी जो विपसॉज है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसमें कुछ नहीं रहता है, राइट। सो जैसे आई वाज एक्सप्लेनिंग माय वेबिनार मेंबर्स कि आप जैसे सायंत लो या कोई भी स्टॉक लो जो कि आपका जो फ्यूचर और ऑप्शन का ना हो, उसमें ये बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। लेट्स से ऑल कार्गो की बात करते हैं, ठीक है, और डिस्प्ले को हम हाइकेनेशी में कन्वर्ट कर देते हैं। यू हैव टू टेक 1 डे, यू कैन नॉट टेक एनी टाइम फ्रेम विच इज लेस देन 1 डे। सो जब भी ग्रीन कैंडल्स होती है आप बाय कर लीजिए, रेड होती है तो एग्जिट योर पोजीशन, राइट। और सपोर्ट अगर आपको कहीं पे मिल जाता है देन नथिंग लाइक इट। आप सपोर्ट लीजिए, ग्रीन कैंडल लीजिए, बाय कर लीजिए। जहां पे भी आपको डोजी दिखाई देने लगे आप अपना ट्रेड एग्जिट कर लीजिए, राइट। So you can do your entry and exit based on Heikin-Nishi candle as well, right? So these are a few things that I wanted to talk about quickly before I close off. I'll go to Nifty and see what's happening in Nifty. Nifty is let me show it to you. 15 minutes जाना पड़ेगा और हमको डिस्प्ले भी अपना चेंज करना पड़ेगा नॉर्मल कैंडल्स। सो निफ्टी को अभी मुझे प्रेशर लगता ही दिखाई दे रहा है and hopefully it should go down. So see you on Monday, and guys, now next webinar will be in somewhere 5th, 6th of August or maybe 10th of August. Be ready for that.
बाय बाय, गुड डे, सी यू ऑन मंडे.